हेलो गाइस, दिस साइड इज़ विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली में करना क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मेरा नाम विनय यादव है और मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ और लगभग एक साल मुझे हो चुका है। और कल या परसों ही है ना, एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा कि लोग बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि फॉरएवर तो मैं ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा। ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों की बात अगर मन में आई तो मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। एग्जैक्टली मैं देखो, शुरुआत में क्या होता है कि फॉरएवर एक क्या कहेंगे, एक दरिया है। एक अगर उसका पूरा मार्केटिंग प्लान समझाना है तो करीबन है ना 2 दिन लगेंगे, अगर पूरा मार्केटिंग प्लान समझना है। लेकिन एग्जैक्टली में अगर आप केवल ड्रीम लेवल यानी कि मैनेजर लेवल तक की बात करें तो मैं सिंपल से 2 शब्दों में आपको 2 चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ जहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। क्लियर है? एक तो होता है आपका डिटेल प्रॉफिट, यानी कि फॉरएवर एक एमएलएम कंपनी है जिसे डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, और जब जैसे ही आप है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप है ना किसी को प्रोडक्ट शेयर कर देते हैं कंपनी का। अगर प्रिंसिपल बात के बारे में बात करूं तो यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप किसी प्रोडक्ट को आप जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, ठीक है ना, आपको अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप किसी को शेयर करेंगे कि यार मैं ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉफ यानी कि खांसी की दवा खाई और है ना आपने दवा खाने के बाद आपको रिलीफ मिला है, तभी जब आप रिलीफ मिलेगा तभी तो आप है ना किसी को रिकमेंड करेंगे, अरे तुम्हें खांसी हो रही है वो वाला सिरप ले दीजिएगा, है ना, आपको है ना बहुत आराम मिलेगा, राइट। तो इसी तरह कंपनी बोलती है कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट यूज़ प्रोडक्ट यानी कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप है ना दूसरे को शेयर कर दीजिए। तो ऐसी बात है, जब आपने ख़रीदा है तो एज ए प्रीफर्ड कस्टमर जब आप है ना किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो उसका आपको मार्जिन मिलता है। क्लियर है? एक तो अर्निंग का तरीका ये हो गया। दूसरा होता है, अगर आप मान लीजिए आप एक अच्छा अर्निंग करने लगते हैं रिटेल प्रॉफिट से और है ना आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाए, तो बात आती है जब आप है ना अपने बिजनेस प्लान को दूसरे को समझाती है, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट कर दीजिए। आप अपनी डाउनलाइन यानी कि अपना टीम वर्क पर काम शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी वैसे वैसे आपके इनिशियल लेवल पूरे होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम अपडेट होती जाती है यानी कि बढ़ती जाती है। ठीक है ना, और आप जो इनिशियल लेवल होते हैं वो भी आपके क्रैक होने लगते हैं। ऐसे ऐसे आपकी है ना इनकम बनती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका काम केवल दो ही करने हैं कि डाइट में अपना बिजनेस करना है यानी कि प्रोडक्ट शेयर कर देने हैं, और या फिर आप है ना जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है उसे अगर उसको बिजनेस प्लान अच्छा लगता है तो उसे उसे है ना टीम प्लान दे देना चाहिए यानी कि बिजनेस प्लान दे देना चाहिए। ठीक है ना, कि उसने जैसे क्या कि आप अगर इस तरह नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला भी बंदा आपसे जुड़ रहा है वो भी कहता है कि मैं भी अपने शहर में इस तरह का बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ, तो उसमें बुराई क्या है। ठीक है ना, क्योंकि बात की जाए बिल गेट्स की, अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्लान है आप उससे करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है ना, और आपके राय देने मात्र से सामने वाला भी उसी इनकम को जनरेट कर सकता है और आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं और आपने दूसरे बंदे को ये बात समझाई, अब वो बंदा मेहनत करके 1 लाख पे पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है आपने उसे 1 लाख रुपये कमाना सिखाया है और उसका कुछ परसेंटेज आपको आता है, तो ये बेहतर बात है या नहीं है? तो बिलेस कहते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे आप कमा सकते हैं और आप किसी को भी रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको भी कमा कर दिला सकते हैं, तो और उसका परसेंटेज आपको मिले, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? बात समझ रहे हैं? तो 2 तरीके से फॉरएवर में काम आता है, पैसा आता है। या तो आप प्रोडक्ट को शेयर कर दीजिए जिससे आपको रिटेल प्रॉफिट आएगा, दूसरा आता है आपका रिक्रूटमेंट। क्लियर है? और इससे ज़्यादा जैसे कि अगर बात की जाए प्रॉपर मार्केटिंग प्लान की, तो पूरा मार्केटिंग प्लान समझने के लिए करीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं।
करीबन 11 तरह के इंसेंटिव्स हैं और बहुत सारे माइनर पॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं क्लियर कर सकता। और अगर किसी को इसके बारे में FLP के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना है तो आप है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर से पर कनेक्ट हो सकते हैं, या मेरे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इससे और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस साइड इज़ विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली में करना क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मेरा नाम विनय यादव है और मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ और लगभग एक साल मुझे हो चुका है। और कल या परसों ही है ना, एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा कि लोग बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि फॉरएवर तो मैं ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा। ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों के बात अगर मन में आई तो मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। एग्जैक्टली में देखो, शुरुआत में क्या होता है कि फॉरएवर एक क्या कहेंगे, एक दरिया है। एक अगर उसका पूरा मार्केटिंग प्लान समझाना है तो करीबन है ना 2 दिन लगेंगे अगर पूरा मार्केटिंग प्लान समझना है। लेकिन एग्जैक्टली में अगर आप केवल ड्रीम लेवल यानी कि मैनेजर लेवल तक की बात करें तो मैं सिंपल से 2 शब्दों में आपको 2 चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ जहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। क्लियर है? एक तो होता है आपका डिटेल प्रॉफिट, यानी कि फॉरएवर एक MLM कंपनी है जिसे डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, और जब जैसे ही आप है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप है ना किसी को प्रोडक्ट शेयर कर देते हैं कंपनी का। अगर प्रिंसिपल बात के बारे में बात करूं तो यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप किसी प्रोडक्ट को आप जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, ठीक है ना, आपको अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप किसी को शेयर करेंगे। क्या यार, मैं ना जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉफ यानी कि खांसी की दवा खाई और है ना आपने दवा खाने के बाद आपको रिलीफ मिला है, तभी जब आप रिलीफ मिलेगा तभी तो आप है ना किसी को रिकमेंड करेंगे, अरे तुम्हें खांसी हो रही है वो वाला सिरप ले दीजिएगा, है ना, आपको है ना बहुत आराम मिलेगा। राइट? तो इसी तरह कंपनी बोलती है कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट यूज़ द प्रोडक्ट यानी कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप है ना दूसरे को शेयर कर दीजिए। जाहिर सी बात है जब आपने ख़रीदा है तो एज ए प्रीफर्ड कस्टमर जब आप है ना किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो उसका आपको मार्जिन मिलता है। क्लियर? एक तो अर्निंग का तरीका ये हो गया। दूसरा होता है अगर आप मान लीजिए आप एक अच्छा अर्निंग करने लगते हैं रिटेल प्रॉफिट से और है ना आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाए, तो बात आती है जो आप है ना अपने बिजनेस प्लान को दूसरे को समझाती है, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट कर दीजिए। आप अपनी डाउनलाइन यानी कि अपना टीम वर्क पर काम शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी वैसे वैसे आपके इनिशियल लेवल पूरे होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम अपडेट होती जाती है यानी कि बढ़ती जाती है। ठीक है ना, और आप जो इनिशियल लेवल होते हैं वो भी आपके क्रैक होने लगते हैं। ऐसे ऐसे आपकी है ना इनकम बनती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका काम केवल दो ही करने हैं कि डायरेक्ट में अपना बिजनेस करना है यानी कि प्रोडक्ट शेयर कर देने हैं, और या फिर आप है ना जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है उसे अगर उसको बिजनेस प्लान अच्छा लगता है तो उसे है ना टीम प्लान दे देना चाहिए यानी कि बिजनेस प्लान दे देना चाहिए। ठीक है ना, कि उसने जैसे क्या कि आप अगर इस तरह नहीं कर रहे तो सामने वाला भी बंदा आपसे जुड़ रहा है वो भी कहता है कि मैं भी अपने शहर में इस तरह का बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ, तो उसमें बुराई क्या है। ठीक है ना, क्योंकि बात की जाए बिल गेट्स की, अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्लान है आप उससे करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है ना, और आपके राय देने मात्र से सामने वाला भी उसी इनकम को जनरेट कर सकता है और आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं और आपने दूसरे बंदे को ये बात समझाई, अब वो बंदा मेहनत करके 1 लाख पे पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है आपने उसे 1 लाख रुपये कमाना सिखाया है और उसका कुछ परसेंटेज आपको आता है, तो ये बेहतर बात है या नहीं है? तो बिल गेट्स कहते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है
जिससे आप कमा सकते हैं और आप किसी को भी रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको भी कमा कर दिला सकते हैं, तो और उसका परसेंट आपको मिले, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बात समझ रहे हैं। तो दो तरीके से फॉरएवर में काम आता है, पैसा आता है। या तो आप प्रोडक्ट को शेयर कर दीजिए जिससे आपको रिटेल प्रॉफिट आएगा, दूसरा आता है आपका रिक्रूटमेंट। क्लियर है। और इससे ज़्यादा जैसे कि अगर बात की जाए प्रॉपर मार्केटिंग प्लान की, तो पूरा मार्केटिंग प्लान समझने के लिए करीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं। करीबन 11 तरह के इंसेंटिव्स हैं और बहुत सारे माइनर पॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं क्लियर कर सकता। और अगर किसी को इसके बारे FLP के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना है, तो आप है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर से पर कनेक्ट हो सकते हैं, या मेरे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इससे और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।